फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बी माय बॉयफ्रेंड के नए और पुराने वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। चलिए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि जीना और ली के कॉन्ट्रैक्ट की फोटो कोई ऑनलाइन डाल देता है और हर कोई इसके बारे में बातें कर रहा होता है। आगे की कहानी में जीना की क्लास में सब इस बारे में गॉसिप कर रहे होते हैं कि तभी जीना वही सबके सामने कहती है कि ये सब सच है और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ली भी जीना से मिलने के लिए उसकी क्लास की तरफ जाता है। तभी ओबाउल उसे रोकता है और बताता है कि कल पावर बैंक ढूंढते हुए उसने ही ली के बैग से वो कॉन्ट्रैक्ट निकाला था और तभी शायद वो लीक हो गया। ओबाउल घुटनों पर बैठकर ली से माफी मांगता है और कहता है कि वो चाहे तो उसे मार सकता है, लेकिन ली उसे कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे अपने बेस्ट फ्रेंड पर पूरा भरोसा रहता है। मिंजी और जीना एक साथ बैठे होते हैं। मिंजी जीना से पूछती है कि क्या वो ठीक है। जीना कहती है कि वो ठीक है, ऐसी बातों से वो डिप्रेस नहीं होती है, लेकिन मुझे इस तरह की बातों से मिलने वाला अटेंशन पसंद नहीं है। जीना कहती है लेकिन ऐसे किया किसने होगा, मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो घर पर है और मुझे लगता है कि लीक का कॉन्ट्रैक्ट लीक हुआ है। मिंजी के ये पूछने पर कि ली ने क्या जवाब दिया तो जीना उसे बताती है कि वो मैसेज और कॉल्स का जवाब नहीं दे रहा है। ली क्लास में बैठा थोड़ी देर पहले की बात सोच रहा होता है जब वो भागकर जीना के पास जा रहा होता है और रास्ते में हाना उसे कहती है कि जीना उससे नहीं मिलना चाहती है। ये सब ली की गलती है क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट लीक हुआ है और जीना उससे बहुत ज्यादा गुस्सा है। उसने कहा है कि वो जीना से बात करने की कोशिश भी ना करे। ली के ये पूछने पर कि तुम दोनों की तो लड़ाई हुई थी ना, तो हाना उसे बताती है कि हमारी इतनी बड़ी भी लड़ाई नहीं हुई थी। बेचारा ली अपनी क्लास की विंडोज से जीना और मिंजी को देख रहा होता है। तभी ली का ध्यान क्लास में स्टूडेंट्स की बातों पर जाता है। किसी ने ऑनलाइन चैट में जीना की बुराई की होती है और ली और जीना के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में शुरू से लेकर एंड तक सब बताया होता है। उसमें ली को एक विक्टिम की तरह बताया होता है और सारा ब्लेम जीना पर डाला होता है। उसमें लिखा होता है कि जीना ने ली को सबके सामने फेक किस भी की ताकि वो ह्यूंटक से अपना पीछा छुड़ा सके। ली को तो जीना ने अपना गुलाम बना के रखा है। सब स्टूडेंट्स ली को देख रहे होते हैं। मिंजी जीना को वो मैसेज दिखाती है। वहाँ भी लोगों ने जीना को ब्लेम किया होता है और कहा होता है शायद इसीलिए ह्यूंटक ने जीना को डंप किया और तो और किसी ने ली और जीना के कॉन्ट्रैक्ट की फोटो कॉपी करके गैलरी में हर तरफ लगा रखी होती है। जीना ये सब देखकर दुखी होती है। क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हाना से पूछते हैं कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वाली बातें सच है। हाना जवाब देती है कि हाँ ये सब सच है। वो लोग जीना की बुराई करते हैं। तभी मिंजी जीना के साथ वहाँ आती है और हाना से पूछती है कि क्या उसने ये सब देखा है। तो हाना जीना को देखते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि ये मैसेंजर सब सच बताना चाहता है और ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। ह्यूंटक फाइनल से ठीक पहले प्लेयर रूम में बैठा अपने टीममेट से बातें कर रहा होता है। तभी वो कॉन्ट्रैक्ट वाला मैसेज और बाकी सारे मैसेज देखता है। उसे जीना की वो बात याद आती है जब उसने उसे कहा था कि वो बस उसे अपने साथ चाहती थी। वो अपना फाइनल गेम छोड़कर जीना को मिलने के लिए चला जाता है। जीना और मिंजी टिकटॉक क्लब में आते हैं। जीना ओबाउल से पूछती है कि ली कहाँ है। वो बताता है कि उसे भी नहीं पता है कि ली कहाँ है। तभी जीना का ध्यान दीवार पर लगे पोस्टर पर जाता है। वो मिंजी और ओबाउल को बताती है कि उसे लगता है कि ऑनलाइन जो कॉन्ट्रैक्ट की फोटो डाली गई है वो यहीं से ली गई है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में दीवार पर लगे पोस्टर का एक हिस्सा आया होता है। जीना को सब समझ में आ जाता है कि ये सब किसने किया है। वो वहाँ से चली जाती है। हाना और जीना दोनों छत पर खड़ी होती हैं और वहाँ बाकी स्टूडेंट्स की भीड़ भी लगी होती है। जीना हाना से पूछती है कि ये सब तुमने किया है ना। हाना कुछ नहीं कहती, बस हंसती है। जीना के ये सब पूछने पर कि उसने ऐसा क्यों किया तो हाना उसे बताती है कि वो कुछ भी नहीं है, फिर भी उसके पास सब कुछ है। हाना चाहती थी कि जीना अपना सब कुछ खो दे। जीना उसे कहती है कि क्या तुम वही हाना हो जिसे मैं जानती हूँ, तुम अचानक से ऐसी क्यों हो गई हो। हाना कहती है कि मैं तुमसे हमेशा से ही नफरत करती हूँ, पहले दिन से ही। जब से तुम एजेंसी में आई थी तब से तुम मेरे लिए सिरदर्द बनी हुई हो। एजेंसी वालों ने भी अपना सारा अटेंशन शुरू से ही तुम्हें दिया है। तुम मुझसे आगे निकलती गई और मुझे इस बात से तुमसे नफरत होती गई। क्या तुम्हें कभी भी ये पता नहीं चला। इसके बाद हाना जीना से कहती है कि ये सब तो मैं सह भी लेती, लेकिन तुम्हारे एजेंसी छोड़ने की वजह से मेरा डेब्यूट भी कैंसिल हो गया है। जीना कहती है कि मुझे ये भी नहीं पता था।
हाना उसे कहती है कि सब कुछ बर्बाद करने के बाद भी तुम्हें कुछ सजा नहीं मिली है, बल्कि तुम तो यूट्यूब पर और ज्यादा पॉपुलर होती जा रही हो। मेरी इतनी सालों की मेहनत के बाद तुम्हें नहीं लगता कि मुझे ये सब मिलना चाहिए था? जीना हाना को टोकते हुए कहती है कि पहले फैक्ट्स को देखो, क्या मुझे ये सब बिना मेहनत के मिला है? मैंने डबल मेहनत की है क्योंकि तुम मुझसे ज्यादा अच्छी हो। मुझे लगता था कि हम दोनों अपने ड्रीम्स को साथ पूरा करेंगे। हाना अब गुस्सा होते हुए जीना से कहती है कि तुम्हें ये सब पसंद था क्योंकि तुम हर बार मुझे हरा देती थी। मैं तुम्हें कभी भी हरा नहीं पाई, मैं हमेशा से ही लूजर बनी रही। तुमने कभी सोचा कि मुझे कैसा लगता होगा? उन दोनों की सभी बातें वहाँ खड़े स्टूडेंट सुन रहे होते हैं। जीना हाना से कहती है कि तुम इतना सब क्यों कर रही हो? हाना कहती है कि अगर मुझे कुछ हासिल नहीं होगा तो मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगी। बेचारी जीना ये सुनकर दुखी हो जाती है। उधर ह्यूंटक भागकर स्कूल में पहुंचता है। जीना इमोशनल होते हुए हाना से कहती है कि वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। हाना उसे बताती है अब कोई तुम्हें पसंद नहीं करेगा और एक बार गॉसिप शुरू हो जाने के बाद ये कभी खत्म नहीं होंगी। तभी अचानक सभी को ली की आवाज सुनाई देती है जो अपने क्लब से माइक पर बोल रहा होता है और पूरा स्कूल उसकी आवाज सुन रहा होता है। वो कहता है कि वो सबको ओ जीना के बारे में जो रूमर्स चल रहे हैं उनके बारे में बताना चाहता है। वो सबको बताता है कि वो जीना के साथ कॉन्ट्रैक्ट के रिलेशनशिप में है। ये सुनकर कुछ स्टूडेंट्स चौंक जाते हैं। आगे ली कहता है कि वो अब ये सब नहीं करना चाहता है। ये सुनकर जीना के फेस पर टेंशन और हाना के फेस पर स्माइल आ जाती है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। ये एपिसोड कई सवाल अपने साथ छोड़ गया है, जैसे कि ली की इस बात का क्या मतलब है कि वो आगे ये सब नहीं करना चाहता है। क्या जीना ली के सामने अपना लव कन्फेस करने से पहले ही उसे खो देगी? क्या हाना अपने मिशन में सक्सेसफुल हो गई है और क्या अब ह्यूंटक वापस से जीना की लाइफ में आ जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक यू।